विश्व विजेता तथागत बुद्ध, बुद्ध धर्म की 10 पारमिताएं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि संबोधि प्राप्त करने के लिए 10 गुणों का होना आवश्यक है। जब साधक इन गुणों को अपनाता है, उन्हें अपने भीतर विकसित करता है, तो उसे अरिहंत या मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है। ये 10 गुण इस प्रकार हैं। 1. दान। दान न केवल अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, बल्कि अपना समय और ज्ञान का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे पैसों पर सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों का भी हक है। धन का उपयोग लोगों की चेतना का विस्तार करने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इस मामले को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र नगर में पहुंचे तो वहां के निवासी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनके दर्शन की योजना बनाने लगे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध को बहुमूल्य हीरे, मोती और रत्न भी अर्पित किए। उसके बाद मंत्री, सेठ, साहूकार आदि लोगों ने उसे तरह तरह की शिकलें दी। बुद्ध ने सभी द्वारा दिए गए दान को एक हाथ से छूकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसी समय एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई वहां आई। वह बुद्ध को प्रणाम करके बोली, हे प्रभु बुद्ध, जिस समय मुझे आपके आगमन की सूचना मिली, मैं अनार खा रही थी। चूंकि मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए यह आधा खाया हुआ अनार लाई हूँ। यदि आप मेरा यह छोटा सा उपहार स्वीकार कर लेंगे तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अनार उठाकर खा लिया। यह देखकर राजा बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सब ने तुम्हें बहुत बहुमूल्य रूप उपहार दिए, आपने इसे एक हाथ से स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बुढ़िया का दिया हुआ छोटा सा फल भी आपने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सभी ने सचमुच बहुत मूल्यवान उपहार दिए, लेकिन उन उपहारों का मूल्य आपकी कुल संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपके द्वारा दिया गया यह दान किसी दीन दुखियों के हित के लिए नहीं दिया गया है, अतः आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। इसके विपरीत, इस बूढ़े व्यक्ति ने महिला ने मुझे अपने मुंह का निवाला दे दिया। हालांकि यह महिला गरीब है, लेकिन उसे धन की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने खुले दिल से दोनों हाथों से उनका दान स्वीकार किया। 2. शील। शील का अर्थ है नैतिकता, प्रकृति के नियमों का पालन करना, सदाचारपूर्ण जीवन जीना। मानसिक अभ्यास में विस्तार से चर्चा की गई है। 3. निष्क्रियता। नैष्कर्म्य। निष्क्रियता का अर्थ है सांसारिक काम, भोग का त्याग। 4. प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है जानना, ज्ञान के साथ आत्मज्ञान। बुद्ध बोध अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। 5. वीर्या। वीर्या का अर्थ है मर्दाना, कड़ी मेहनत करना, सत्य की प्राप्ति के लिए हर बाधा और कठिनाई का सामना करना। इन गुणों का प्रयोग हर चीज में होना चाहिए। 6. शांति। शांति का अर्थ है सहन शक्ति, धैर्य और साहस के साथ अभ्यास करें। क्षमाशील होना, इस बारे में पहले भी विस्तार से बताया जा चुका है। 7. सत्य। सत्य का अर्थ धोखा नहीं है, मजाक करते समय भी झूठ न बोलें, सदैव सत्य पर अड़े रहो। 8. अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है दृढ़ निश्चय। समाधि का अभ्यास करने के लिए इच्छा शक्ति, वीर्य और अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। 9. मित्रता। मित्रता का अर्थ है समस्त जीवित सृष्टि से अपनेपन की भावना। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव विकसित करने की आवश्यकता है। पीड़ित व्यक्तियों पर दया और करुणा दिखानी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को हमेशा शील और सदाचार का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वे बहनों की बीमारी के दौरान एक दूसरे की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कहा, जो मेरी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें बीमारों की सेवा करनी चाहिए। जो फल तुम्हें मेरी सेवा से मिलेगा, वही फल तुम्हें रोगियों की सेवा से मिलेगा। भूखा व्यक्ति रोगी होता है, ऐसी अवस्था में उसे ज्ञान के स्थान पर भोजन देना चाहिए, तभी वह सत्य सुन सकता है। यही सच्ची सेवा होगी। 10. अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है वैराग्य। इस संसार में दैनिक जीवन की घटनाओं को संभाव से देखने का आदी होना। आपने बुद्ध की तस्वीर जरूर देखी होगी, जिसमें भगवान बुद्ध आर्थोनमिलित, आंखें आधी खुली और आधी बंद मुद्रा में नजर आ रहे हैं। आंशिक रूप से खुली आंखें अनासक्त अवस्था का संकेत देती हैं। जिस समय मनुष्य निर्लिप्त नेत्रों से देखता है, उस समय बाह्य दिखावे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम इन दृश्यों से जुड़ते नहीं, उनमें खुद को भूलने नहीं देते। इस अवस्था को सटीक रूप से दर्शाने के लिए बुद्ध की आंखें आधी बंद दिखाई जाती हैं। यदि आप पूरा दिन आधी अधूरी आंखों से बिताते हैं तो कोई भी चीज आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रयोग को आप खुद पर आजमाएं। अगर आप टीवी को तर्कसंगत नजरों से देखेंगे तो उसमें दिखाए जाने वाले
दृश्यों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर फुटबॉल मैच का प्रसारण हो रहा है तो भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर खेल रहा खिलाड़ी गोल भी कर दे तो भी आपको दुख या सुख की अनुभूति नहीं होगी। आप बस इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, ठीक है। फिर बाहर, यदि आप किसी चीज में शामिल हो जाते हैं तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तब आप कहते हैं, ओह, क्या हो रहा है। बुद्ध मनुष्य की मूल अवस्था है। इस अवस्था में आप दुनिया को कैसे देखते हैं, इसे कैसे मूर्त रूप देते हैं, बुद्ध को ऐसी आधी बंद आंखों में दिखाया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध ऐसे ही बैठते थे। बुद्ध वह अवस्था है जिसमें आप दृश्य देखकर भी उससे जुड़े नहीं रहते। ऐसी अवस्था में आप केवल दृष्टा होते हैं। यह ठीक वह ठीक वाली स्थिति है। उपेक्षा का भाव इसमें सहायक होता है। इस प्रकार यह थी बुद्ध धम्म की 10 पारमिताएं। 10 गुण। जब साधक इन गुणों को अपनाता है, उन्हें अपने भीतर विकसित करता है, तब उन्हें अरिहंत या मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है। विश्व विजेता तथागत बुद्ध।